गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज का सेशन हमारा मेंस मैराथन का रहेगा। इसमें हम लोग दो कंसेप्ट करेंगे, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। दोनों कंसेप्ट का बेसिक आपको करवाया जा चुका है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आए जिसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस नई वीडियोस के मिलते रहें। आज का सेशन काफी मजेदार होगा, काफी ढेर सारे क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के यहाँ पे करेंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया, आग लगेगी लगेगी। जबरदस्त सेशन है, ऑल टाइप्स कवर्ड होंगे इसमें और दो ही कंसेप्ट हैं, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। चलिए देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये लीजिए आपके सामने। एक बार इसको समझ के देखिए क्या है। खुद से करने की कोशिश भी कीजिएगा कि खुद ट्राई करके देखो आप एक बार इसको। कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे करवाना ही है फिर। चलिए, ABC इज ए 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3। ABC जो है एक नंबर है, लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो ABC है वो एक नंबर है और जो ग्रेटर है 600 से बड़ा है। सच दैट 2 डिजिट नंबर AB, जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट हैं, ये डिविजिबल बाय है 9। ठीक है। 2 डिजिट नंबर AC, फर्स्ट और थर्ड डिजिट जो है AC, ये डिविजिबल बाय है 13। एंड 2 डिजिट नंबर BC, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ये डिविजिबल होंगे 7 से। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 3 डिजिट नंबर ABC एंड ABC आर ऑल डिस्टिंक्ट। A, B और C डिस्टिंक्ट हैं, ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं बनेगा। तो नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होंगे। जो कंडीशंस थी वो मैंने लिख दी। अब हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर, AB के ऊपर। तो AB एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है? तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 54, है ना। 54 के बाद कितना आएगा? 63, 72 और 72, है ना। तो जो नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं, ए बी वो नंबर थे जो 9 से डिविजिबल। तो 72, 81, 90, 99, 99 तक लास्ट नंबर जाएगा जो कि 2 डिजिट का है, जो कि डिविजिबल बाय 9 है। ये तो हमने लिख दिया। अब हमें देखना है एक सी नंबर कि जो लास्ट के नंबर्स होंगे, या फिर बात करें ए और सी की। जो ए और सी है वो डिविजिबल बाय 13 है। तो ए तो हमारे पास है 1, तो सी कितना रखना पड़ेगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 3 रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ए हमारा 1 था और ए सी एक ऐसा नंबर है, ये ए सी जो है ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि डिविजिबल बाय 13 होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, क्वेश्चन मैंने सारा यहीं पे लिख दिया सोल्व करके। ठीक है। तो एक ए है तो पीछे क्या आएगा? 3, 2 तो 6, 3 तो 9, 4 तो 2 और 4 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा 4 से डिविजिबल ये तो 4 का तो कोई पेयर बनता है ही नहीं ऐसे। 13 4 जो 52 होता है। तो कोई भी डिजिट यहाँ पे लिख दो 4 से, ए की वैल्यू 4 हो और पीछे कोई भी नंबर लिख दो जो कि 13 से डिविजिबल नहीं हो, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया कि कोई नंबर नहीं बनता इसमें। इसमें हम लोग क्या रखें सर? इसमें 5 है तो इसमें क्या रखेंगे सर? 2 रख दो। 13 से डिविजिबल है 52। यहाँ पे कितना रख दें सर? 5 रख दो। फिर 8 रख दो। 8 के बाद क्या रखें? 8 के पीछे कोई भी नंबर आप रख लो, वो 13 से डिविजिबल नहीं होता। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 9 के पीछे 1 रख दो, 91 बन जाएगा। ए और सी 91, 13 7 91। फिर से 9 है तो फिर से 1 रख दो। तो ए सी की वैल्यू तो हमने निकाल दी, 13 से डिविजिबल हो सकते हैं, वो ये नंबर बनेंगे। ठीक है। बिल्कुल मजेदार कंसेप्ट है आज का, बहुत दिमाग लगाने का है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है। चलिए, अब हमें बात करनी है BC के लिए। ये जो नंबर्स हमारे ए बी के लिए बनाए, फिर हमने ए सी के लिए बनाए, अब हमें BC के लिए देखने हैं। तो BC के लिए अगर देखें तो लास्ट के ये 2 नंबर BC के हैं और ये डिविजिबल कितने होने चाहिए? BC जो था आपका लिख रखा था, BC जो था डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए।
तो फर्स्ट नंबर बी और सी, 83 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। 76 भी आपका बी और सी जो है 76, ये भी 7 से डिविजिबल आपका नहीं है। ये कंडीशन थी थर्ड। 69 7 से डिविजिबल, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके 42, 42 जो है 7 से डिविजिबल है, एक नंबर तो मिल गया हमें। फिर है 35, ये भी जो आपका है क्या है, 7 से डिविजिबल है। फिर आपका 28, ये भी आपका 7 से डिविजिबल है, ये तो कोई नंबर बना ही नहीं था। तो 0 और 1, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। और फिर बना 91, 91 जो है 7 से डिविजिबल है। तो ले दे के हमारे पास चार नंबर, चार वैल्यूज ऐसे चार नंबर मिले जिसने ए बी की कंडीशन को भी कंप्लीट किया, बी सी की कंडीशन को भी कंप्लीट किया और ए सी की कंडीशन को भी कंप्लीट किया कि 9 से भी डिविजिबल है ये चारों नंबर, और 13 से भी और 7 से भी। कौन कौन से नंबर, ए बी, ए सी, बी सी। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन मिली थी कि ए बी सी जो नंबर होगा, ये जो 3 डिजिट का नंबर होंगे, ये ग्रेटर देन 600 होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 542 आपका 600 से बड़ा नहीं है, 600 से छोटा है, तो ये तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। लास्ट में जाके देखना 991 है, और इसने क्या बोला था कि ए बी सी तीनों के जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर 9 दो बार रिपीट हुआ कि ए की वैल्यू भी 9, बी की वैल्यू भी 9, तो ये पेयर नहीं बनेगा। तो हमारे पास कुल कितने नंबर बचेंगे, दो। ये दो नंबर बचेंगे जो 600 से बड़े भी हैं दोनों, और तीनों के डिस्ट्रिक्ट जो डिजिट्स हैं वो भी डिस्टिंक्ट हैं, और 9 से 13 से और 7 से डिविजिबल है ए बी, ए सी और बी सी। अब हमें क्या बताना था, प्रोडक्ट बताना था एबीसी का, कि जो एबीसी आपके डिजिट्स बने, एबीसी एक जो नंबर बना आपका 3 डिजिट नंबर, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनके डिजिट का प्रोडक्ट। तो पहला था 635 एक नंबर हमारा, और दूसरा नंबर क्या था 728। दो नंबर हमारे हो सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाला देखो कितना बनेगा डिजिट्स का, 6 इंटू 3 इंटू 5। तो आप लोग बोलेंगे सर 90 बनेगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, 7 गुना में 2 गुना में 8, तो ये बनेगा 112। 112 भी प्रोडक्ट हो सकता है और 90 भी। दैट मीन्स ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ये क्या आएगा, आइदर ए और बी। या तो ये हमारा आंसर बनेगा या फिर ये, दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन धमाकेदार सेशन है, अच्छे से इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मजेदार सेशन आपको मिलते रहेंगे, कंटेंट एक नंबर का है, आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को जल्दी से शेयर कर देना, अपने स्टेटस पे शेयर किया करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हो। इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हमें भी ग्रो करने में मदद मिले। ऐसा मजा नहीं आता कि व्यूज कम आए और हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को जरूर शेयर कर देना दोस्तों। आगे चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे। आज एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा और करने की कोशिश कीजिए। आप लोग बोलेंगे तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है, कीजिए कोशिश जरा इस क्वेश्चन को करने की। The question consists of the two statements numbered 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दी गई है और दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट से, या फिर दोनों स्टेटमेंट की मदद से आप लोग इस डेटा के आंसर को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है, इफ a by 7 एंड b by 5 आर इंटीजर्स, दो वैल्यूज दी हैं a by 7 एंड b by 5, और ये क्या है, इंटीजर्स है। आगे एक रिलेशन लिखा है इसने, रिलेशन क्या लिखा है वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। इसने रिलेशन लिख दिया 50 is less than a, less than b and less than 100। 50 से बड़ा है a छोटा है b से, या फिर बोल सकते हो b बड़ा है a से और b से बड़ा है 100। दैट मीन्स a और b की जो वैल्यूज होंगी वो 50 से बड़ी होंगी और c से और 100 से छोटी होंगी। ये इसका कहने का मतलब है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 3b, कि 5a माइनस 3b की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। और ये बताना है इन दो नीचे दी गई स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज करके कि कौन सी से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले डेटा को देख के ये देखो कि हमें मदद कहां से मिले।
इतना तो हमारा क्लियर हो चुका है कि ए और बी की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी 50 से 100 के बीच की होंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी हो सकती है 51 से लेके 99 तक। कैसे करें? तो यहाँ पे एक डेटा था कि a बाई 7 जो है, a बाई 7 एंड b बाई 5 जो नंबर्स होंगे, a जो वैल्यू होगी वो 7 से डिविजिबल होगी तभी इंटीजर्स बनेंगे। इंटीजर्स है, इंटीजर वैल्यू है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, जरा जाके नंबर सिस्टम की वीडियो उठा के देख लेना। अब मैं बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आपको बेसिक समझाऊं, बेसिक नहीं समझाऊंगा, मैं कंसेप्ट की अप्रोच दे रहा हूँ। और बी एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो शुरू करते हैं। एक बार इस डेटा का यूज, फर्स्ट यहाँ पे कोई स्टेटमेंट का यूज नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ इस डेटा का यूज कर रहा हूँ, इतने इतने का जो अभी तक है, सिर्फ इस डेटा का यूज करना है मेरे को। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मुझे इमेजिन करना है कि 50 से बड़ा होगा ये नंबर ए और 7 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहला नंबर दिमाग में क्या आता है, वो आता है 56, कि 56 जो है 7 से डिविजिबल है। दूसरी बात, 5 से डिविजिबल क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 55 होगा, लेकिन 55 56 से क्या हो जाएगा, छोटा, तो बड़ा लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 60। आगे चलें इसमें तो ये बनेगा 63, जो 7 से डिविजिबल होगा, 7 8 56, 7 9 63। ये 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से गया 12 पे, फिर 65 चलेगा ये। इधर कितना चलेगा, 3 का टेबल आगे चलता जाएगा, ये 70 बन जाएगा। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का मल्टीप्लाई 7 से 8 से 9 से फिर 10 से। इधर कितना बढ़ेगा, इधर 5 बढ़ेगा तो 70 हो जाएगा, लेकिन ये 70 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे और इसने क्लियर बोला है कि बी जो है वो बड़ा होगा ए से। लेकिन फिर भी हमने पेयर बनाने के लिए ऐसा लिख दिया, कोई नहीं। फिर ये 7 से डिवाइड कराना तो 77, इसको क्या होना पड़ेगा, 75, इसको होना पड़ेगा 84, आगे जाके इसको होना पड़ेगा 80, फिर इसको 91, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू आगे क्या हो सकती है, जरा सोच के देखो। 85 हो सकती है सर, बिल्कुल सही बात है। 91, इसके बाद 7 से डिवाइड करने के लिए अपने पास क्या बचेगा, 7 से डिवाइड करने के लिए अपने पास बचा 98, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 98 भी लिख दिया, मान लिया लिख दिया। गलत लिख दो लेकिन लिख दो एक बार, बाद में देखेंगे ए छोटा है या बड़ा है बी से। ये जो रिलेशन है बाद में प्रूव करेंगे, पहले वो वैल्यूज लिखेंगे जो 7 से डिविजिबल है ए की और 5 से डिविजिबल है बी की। इधर क्या बन सकता है, 90 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 95 बन सकता है। ये हमने लिख दिया कि इतनी पॉसिबल वैल्यूज है कि ए की जो है 50 और 100 के बीच में इतनी वैल्यूज आ सकती हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। और बी की 50 से 100 के बीच में हमने वो वैल्यूज लिख दी जो कि 5 से डिविजिबल होंगी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? जो डेटा मेरे पास ये था, यहाँ तक का मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे मेरे को वैल्यू बतानी है कि 5a माइनस 3b की वैल्यू क्या है। अब हमें यहाँ पे नहीं पता लग सकता कि कैसे इसका सही वैल्यूज होंगी, कौन सी होंगी। स्टेटमेंट 1 नहीं, स्टेटमेंट 2 उठाते हैं पहले। स्टेटमेंट 2 में देखो b माइनस ए जो है वो 3 दे रखा है कि b जो है बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से जब छोटी वैल्यू a घटाओगे तो इनका डिफरेंस 3 का आएगा। तो कौन सा पेयर ऐसा बना है जिनमें डिफरेंस 3 का हो, तो 56 और 60 में 4 का गैप, 56 और 65 में 9 का गैप, 63 और 60, तो 60 तो ये तो हो नहीं सकता। ये बी की वैल्यू छोटी नहीं हो सकती, ए से बड़ी रखनी है। तो 63 से 70 7 का गैप, 70 से 75 5 का गैप, 77 से 80। ये पेयर देखना जरा एक बार, क्या ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है या नहीं ए और बी की, कि ए की वैल्यू 77 हो जाए और बी की वैल्यू 80 हो जाए। तो डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग 3 का आएगा। और बाकी किसी भी वैल्यू में जो डिफरेंस है इनका वो 3 का नहीं है। क्लियर है ये बात? 98 वैसे नहीं रख सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि बी बड़ा होना चाहिए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 95, इसलिए इसको मानना नहीं था। लेकिन फिर भी हमने क्या कोशिश की कि 50 से 100 के बीच में जो वैल्यू 7 से डिविजिबल है वो लिख दें। स्टेटमेंट 2 का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि ए और बी की वैल्यूज क्या रहेंगी। पहली बात तो ये, यहाँ से इसका आंसर आ सकता है। ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, 77, और बी की वैल्यू क्या पुट करोगे, 80। यहाँ से इसका आंसर आ सकता है, करके नहीं बताना आएगा क्या, कितना आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये बताना है आंसर आ सकता है क्या। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट अकेली का यूज करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट वन में इसने बोला कि 3a जो है वो ग्रेटर देन है 210, और जो 2b है ये लेस देन है 170। 3a, ए की वैल्यू कुछ भी मानो, ए की वैल्यू कुछ भी मानो, वो 3 से गुना होने के बाद बड़ी आनी चाहिए, किससे, 210 से। तो 56 को जब उठाएंगे तो 5 या 15 एक 16 छोटा रह जाएगा। 63 जब उठाएंगे
तो 63 भी क्या है 210 से छोटा रह जाएगा, जो कि हमें क्या चाहिए बड़ा। ये सारी वैल्यूज गलत होती जाएंगी। 70 पे जाएंगे तो बराबर होगा, बराबर नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए इसका वैल्यू 3a का। फिर तो 77 रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि 77 रख दीजिए। जो वैल्यू हमने मानी थी उससे अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखना, टू बी, बी की वैल्यू क्या रखे जो 170 से छोटी हो। अगर मैंने ऐसा मान लिया कि इसकी जो है ए के लिए पॉसिबल वैल्यूज है 77, 84 और 91, हम लोग ऐसा मान लिया कि तीन वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, इस तरह ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल वैल्यूज बन जाए। ये बात तो सही है, पॉसिबल बनेंगी, ठीक है। लेकिन इसने बोला था कि टू बी जो है वो लेस देन होना चाहिए 170। अगर यहाँ पे मैं 75 रख दूं तो कितना बनेगा, 75 रख दे तो 150 बनेगा, जो कि लेस देन है 170। तो पॉसिबल वैल्यू तो इसकी ये भी हो सकती है। लेकिन जो 75 है वो तीनों वैल्यू जो आपने ए की मानी थी उनसे क्या है छोटा, और रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था बी का वैल्यू। तो ये पॉसिबल वैल्यू आपकी गलत हुई। ये बात समझ में आई? फिर आता है 80। 80 अगर यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे कितना बनेगा 160, जो कि है 170 से छोटा। ये बात भी सही है, ये आन वैल्यू आ सकती है। लेकिन 80 जो है 84 और 91 से क्या है छोटा है, और हमें बी की वैल्यू क्या चाहिए बड़ी, किससे, ए की वैल्यू से। दैट मीन्स जो पॉसिबल वैल्यू होगी ए की फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो 77 ही आएगी, और बी की वैल्यू क्या आएगी 80 आएगी। क्योंकि जैसे ही बी की वैल्यू 85 पुट करेंगे तो 170 हो जाएगा, और 170 इक्वल होता है 170 के, छोटा नहीं होता। तो ये तो वैसे ही अज्यूम नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई? तो यहां से हम लोग आइदर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके या फिर सेकंड स्टेटमेंट अकेली का यूज करके हम लोग ए और बी की वैल्यू यहां से निकाल के इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन हमारा यहां से करेक्ट आंसर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सेशन कैसा लगा आप जरूर बताना। आज का सेशन बहुत मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये लो, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, डेटा को समझने की कोशिश करो क्या डेटा है, ठीक है। एस प्लस टी जो है वो आपको दे रखा है 116 के बराबर, एस प्लस टी 116 के बराबर है। फिर है u माइनस 13, ध्यान से सुनना, u माइनस 13 जो है वो है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v, कि v की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। u में से 13 घटा दो, वो v की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है। एवरेज निकालना है किसका, एवरेज निकालना है u प्लस टी एंड s माइनस टी का। और दो अलग अलग डेटा है तो दोनों का एवरेज क्या आएगा, डिवाइड बाई टू। पहले तो इसी को सोल्व कर लो एक बार, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा u प्लस s डिवाइडेड बाई टू। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नोट को पढ़े, s एंड t आर पॉजिटिव इंटीजर्स, की जो s है और जो t है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। v जो है v टू डिजिट इंटीजर है लेस देन जीरो, ध्यान से सुनना, टू डिजिट इंटीजर लेस देन जीरो है v, और दो डिजिट का नंबर है, और v जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक बात बताओ भाई, नेगेटिव में जाएगा, जीरो से छोटा है v का वैल्यू तो नेगेटिव में जाएगा, और v की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो दो डिजिट में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -10। v की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -10। टू डिजिट नंबर है v, और जीरो से छोटा, और मैक्सिमम रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम क्या होता है, -10, क्योंकि -11 जब जाओगे तो -11 छोटा होता है 10 से, -10 से छोटा होता है -11। तो मैक्सिमम वैल्यू v की क्या ले सकते हो आप लोग, -10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे क्या, तो u माइनस 13 इज इक्वल टू -10। u की वैल्यू कितनी आएगी, 3। u की वैल्यू तो हमने निकाल दी, सही है। When s is divided by t, remainder is 8। अगर s को डिवाइड करवा दिया जाए t से, ये s था, इसको डिवाइड करवा दिया t से, कुछ क्वोशेंट आएगा, लास्ट में रिमाइंडर कितना बचेगा, 8। कोई नंबर वापस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं पता है, ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर क्या है, s, ये किसके इक्वल बनेगा, ये बनेगा 3 इंटू टी प्लस 8 के क्योंकि क्वोशेंट यहां से कितना आया था, 3। क्या ये चीज क्लियर हुई? कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। 48 ले लो, या 48 नहीं 50 ले लो, 50 ले लिया हमने, इसको हटा देता हूँ।
ये इक्वेशन क्या बनी थी सुन लेना, प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता ये। 50 को 7 से डिवाइड कराना है, तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा 1, डिवाइड कितने से करवाया था 7 से, क्वोशेंट कितना आया था 7। तो यहाँ पे नंबर अगर बनाना हो 50 कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही मैंने किया, डिवाइजर जो नंबर बना डिविडेंड वो कैसे बना, डिवाइजर इंटू सॉरी क्वोशेंट इंटू डिवाइजर। तो क्वोशेंट अपना कितना था यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना था 3, 3 इंटू टी प्लस रिमाइंडर कितना 8। तो ये हमारी एस की वैल्यू आ गई यहाँ से। क्लियर है ये बात, ये हमारी एस की वैल्यू आई। और एस प्लस टी जो है वो बराबर दे रखा है 116 के। एस प्लस टी इज इक्वल टू 116। यहां पर हम लोग एस की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि टी के फॉर वेरिएबल में होगी, 3t प्लस 8 प्लस टी इज इक्वल टू 116। 4t इज इक्वल टू कितना बना 108, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 27। t की वैल्यू मेरी आ गई 27, u की वैल्यू कितनी आई 3, t की आई 27। एस की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर तो एस की वैल्यू आ जाएगी 27 तिया 81, 81 और 8 9। ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, एवरेज निकालना था इन दोनों का, और एवरेज करके फाइनल क्या आया था u प्लस एस बाई टू। तो u की वैल्यू कितनी आई आपकी, और s की वैल्यू 89 डिवाइड बाई 2, तो 92 डिवाइड बाई 2 46। ये लो जी, आंसर आ गया आपका 46। देख लो भाई, बहुत मेहनत करके सेशन बनाया। अगर व्यूज नहीं आए और आपने इसको शेयर नहीं किया, तो मेरा भी ये वादा है आगे ऐसा सेशन आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जितना आप लोग साथ देंगे उतना ही हम लोग साथ देंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सर आपका तो चैनल, आपको चैनल चलाना है तो कंटेंट डाल दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेरे को नहीं चलाना चैनल। जब बच्चे ही नहीं देखेंगे इस सेशन को, जब आप लोग साथ जिनके लिए मैं सेशन बना रहा हूँ वो शेयर ही नहीं करेंगे, आगे पहुंचाएंगे नहीं वीडियोस को, तो मैं क्यों बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो इतना मेरा कुछ लिख नहीं रखा कि चैनल मेरे को चलाना है, बिल्कुल ऐसा मिथ दिमाग से निकाल देना कि मैं चैनल चलाने के लिए सब कुछ करूँ। उतना ही करूंगा जितना आप लोग मुझे मेरे लिए करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, एक नंबर सीरीज दिखाई दे रही होगी 20, ए, बी, सी, 80, क्वेश्चन मार्क। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में इसके फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं ये सारे क्वेश्चन आपके। रिलेशन आपको यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को। तो पहला नोट जो दे रखा हो पी के बारे में बता रखा है, P इज इक्वल टू HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। सबसे पहले ये समझो ओड नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या थी, तो 3 और 5 है, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, तो दो कोई भी ओड नंबर अगर होंगे तो उनका जो HCF आएगा, दैट मीन जो P के लिए बात हो रही है वो क्या होगी, HCF ऑफ ओड नंबर्स, और HCF ऑफ ओड नंबर्स क्या आएगा 1। कोई भी कोड नंबर उठा लो, जैसे कि मैंने उठा लिया 17 और 33 उठा लिया। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर इनमें कॉमन सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू हो चुकी है हमारी। आगे पढ़ना, Q इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो Q के लिए जब बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला इवन नंबर क्या होता है, छोटा 2, फिर 4, फिर 6, कंसेक्यूटिव का लगातार। लगातार ये उठा लिया, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका जो एलसीएम बनेगा वही हमारी क्यू की वैल्यू होगी, जो कि कितना बनेगा 12। क्या कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन को पढ़ने की टेक्निक अपना लो, कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाए, कौन सा डेटा उठाना होता है। ठीक है, मेंस की क्लास है तो मेंस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं समझाएंगे कि हर चीज को डिटेल में समझाएं। लाइन कौन सी उठाई, क्यों उठाई, वो आपको समझना। ये जो दो लाइंस थी इनका हमने यूज कर लिया। अब ऊपर चलते हैं कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी इक्वल है p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू के। और p और q की वैल्यूज मेरे पास है, तो मैं क्या यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो आप लोग बोलेंगे सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। p की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर, माइनस q की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 2 बचेगा। ये लीजिए, ये बचा 2।
एक मिनट, 2 थोड़ी ना था, क्यू की वैल्यू 2 नहीं थी, सॉरी 12 थी। सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, एलसीएम था क्यू का, तो ये 12 बना था और ये 1 था, सॉरी भाई। तो 4 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 कितना बचेगा, माइनस का 8। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, a माइनस बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 8। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे चलते हैं a प्लस बी पे। a प्लस बी लिखेंगे, q माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8p। q की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पे 12, 12 में से 4 गए 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 8, p की वैल्यू 1 थी। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 56 आपका। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो 56 आई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन में मान लेता हूँ। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रॉम ए, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन का यूज करके मैं, बी से बी कटेगा, 2a, 2a में से 48, a की वैल्यू 24 आ जाएगी आपकी यहाँ से, और b की वैल्यू आ जाएगी 32। ये सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, दोनों को ऐड कर देना, a की वैल्यू 24 आएगी, a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b की वैल्यू 32 आ जाएगी। a और b की वैल्यूज भी आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू चाहिए। p और q की ऑलरेडी पता थी, तो c की वैल्यू निकल आएगी। इक्वेशन है c प्लस a माइनस बी, q माइनस 2p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस p प्लस 2 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू हमें नहीं पता, a माइनस बी कितना बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का 8, तो डायरेक्ट लिख देते हैं c माइनस 8। इसमें क्या लिख के दिखाना, ये बनेगा माइनस का 8 इज इक्वल टू, q की वैल्यू 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10 में से 3 गया तो, 12 में से 2 गया तो 10, 10 में 3 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस p का वैल्यू 1 था, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, और c का वैल्यू यहाँ से 40 और 8 उधर आके ऐड हो जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा 40। ये लीजिए, a का वैल्यू भी आ चुका हमारा, b का भी आ चुका और c का भी आ चुका। सीरीज ये थी, सीरीज थी 20, a की वैल्यू 24, b की वैल्यू 32, c की वैल्यू 48, फिर 80 और फिर क्वेश्चन मार्क। इन द सीरीज फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। इफ द सीरीज, ये जो सीरीज है कोई कुछ सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, तो सबसे पहले ये था कि इस सीरीज को कंप्लीट करें। तो हमने सारे वेरिएबल्स को सोल्व कर दिया। अब ये बोलता है देन फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, मिसिंग टर्म निकालने क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या होगा, पहले 4 बटा, फिर 8 बटा, फिर 16 बटा, फिर कितना बटा 32। तो डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल कितना जाएगा 64, और 64 जब इसमें जुड़ेगा तो कितना बनेगा 144। 144 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जाएगा। बताना जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था। एलजेब्रा और नंबर सिस्टम ऐसे काम करेंगे मेंस में, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये गारंटी है कि ये जो सब कुछ करवाया जा रहा है ये मिलेगा आपको एग्जाम्स में, मेंस। मेंस का लेवल ही अलग है भाई, ठीक है। चलिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सेशन को दोस्तों अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर शेयर करना। व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करोगे, सेशन आगे बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, साथ के साथ जो बच्चे मेरे से जुड़ रखे हैं वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे से ज्यादा, कि सर को वायरल करें, थोड़ा सा कंटेंट को आगे तक पहुंचाएं, ठीक है। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं भी इतनी मेहनत नहीं करने वाला, उतनी मेहनत करूंगा जितनी आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए, इसको एक ए का स्क्वायर लिख लेना। ए टू दिखाई दे रहा है, इसको आप ए स्क्वायर समझेंगे, ए स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या है। इसने इक्वेशन दे दी, ए का स्क्वायर -9a प्लस 19, और इस पूरे की पावर कितनी बनेगी, इस पूरे की पावर बनेगी ए का स्क्वायर -29a प्लस 210, और ये पूरा इक्वल बनेगा किसके, 1 के। 1 से आपको क्या समझ में आया, कोई बात समझ में आई? बिल्कुल। 1 की खास बात क्या है, एक की पावर कुछ भी कर दो, लाइक 373 कर दी, अगर बेस 1 है, पावर कुछ भी कर दो तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा।
एक तो ये हो सकता है कि ये पूरी जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 19, ये पूरे का पूरा ही इक्वेशन किसके बराबर हो, एक के। ये पूरे की वैल्यू एक हो, एक की पावर फिर कुछ भी कर दो, आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आई रिपीट, अगर ये बेस पूरा, ये जो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 19 दिखाई दे रहा है, ये वेरिएबल के फॉर्मेट में, क्या पता ये पूरे का पूरा बेस 1 होता। ये पूरे की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। कि इस पूरे की जगह 1 पुट कर दो, 1 की पावर फिर कुछ भी कर दो, आंसर कितना आएगा, 1। इसको देखते हुए एक बार तो ये कि बेस इज इक्वल टू 1 है। बेस इक्वल किसके है, 1 के। ये जो पूरा बेस है किसके इक्वल है, 1 के। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारा ये बन सकता है, जो पावर है कुछ भी ले लो, बेस चाहे कुछ भी ले लो, जैसे 672 ले लिया बेस, इसकी पावर 0 कर दो तो आंसर कितना बनेगा, 1। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो हमारी पावर है वो क्या पता 0 के इक्वल हो। बेस तो नहीं पता क्या है, बेस तो यही पड़ा रहने दो, पावर क्या पता पूरी कितने की बराबर हो, 0 के। दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 29a प्लस 210 पूरा किसके इक्वल हो, 0 के। इसकी वैल्यू कितनी हो, 0। तो किसी भी वैल्यू का पावर 0 होना कितना आंसर देगा, 1 देगा। तो दो केस हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपके दिमाग में होती तो ये क्वेश्चन आपके लिए जग करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई साहब, मजा आ गया जी आज के सेशन को करते हुए। आज के सेशन में बिल्कुल डिमांड करूंगा मैं इस चीज की कि ये सेशन लगा कैसा आपको, ये लेवल कैसा लगा आपको। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है नंबर सिस्टम की, अलजेब्रा की, जो आपको समझनी थी पुराने सेशंस को देखते हुए। किसी भी चीज की पावर 0 कर देना, आंसर 1 देगा। और किसी भी वैल्यू 1 की पावर कुछ भी कर देना, आंसर 1 ही देगा। तो दो केस हमने बना दिए। फर्स्ट केस की बेस जो है वो इक्वल है 1 के, इस बेस को इक्वल 1 के बना देते हैं। तो बेस से शुरू करते हैं, बेस से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 19 इज इक्वल टू 1। यहां से सोल्व करेंगे, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -6 - 3 सिंबल पलटेंगे, +6 +3। ए की दो वैल्यूज तो ये आई, क्या क्या, +6 और +3। ये लो, ए की दो पॉसिबल वैल्यूज तो ये निकाल दी। दूसरी हम लोग अब इससे निकालेंगे, जब हमने पावर को कितना माना था, पावर को जब हमने मान लिया था 0। तो ये रहा पूरी इक्वेशन, ए स्क्वायर -29a प्लस 210 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, तो आप लोग बोलेंगे सर -15 -14, सिंबल पलटेंगे तो +15 और +14 बदल जाएंगे। तो यहां से ए की दूसरी और पॉसिबल वैल्यूज ए की क्या हो सकती है, +15 एंड +14। ये लीजिए दोस्तों, ये भी हमने निकाल दिया। तीसरी प्रॉपर्टी आप बिल्कुल भूल जाएंगे, दो प्रॉपर्टी तो आपके याद रहेंगी कि बेस 1 था तो पावर कुछ भी कर लो 1 आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद थी कि पावर 0 कर दो, बेस चाहे कुछ भी रहे, आंसर 1 आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी याद रख लेना, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी सुन लेना ध्यान से, जो बच्चे भूल जाते हैं अक्सर। थर्ड प्रॉपर्टी है, बेस की वैल्यू अगर -1 है, पावर इवन हो सकता है, पावर इवन हो सकता है, ये भी याद रखना। बेस कितना हो, -1, पावर क्या हो, इवन, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 4 प्लस 1, -1 का स्क्वायर +1, -1 की पावर 4 +1। तो अगर बेस आपका -1 है, पावर जो है इवन भी हो सकता है। दैट मीन्स ये जो इक्वल है -1 के भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर -9a प्लस 19 इज इक्वल टू -1। इधर आके ए स्क्वायर -9a प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां से फिर से फैक्टर बनाए तो +5 +4 आएंगे रूट्स इसके। तो ए की पॉसिबल वैल्यूज और भी आ सकती हैं, +5 और +6 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास ए की आज के टाइम पे रखी है। 6 पॉसिबल वैल्यूज हैं दोस्तों। रिलेट क्या करना है, रिलेट ये करना है सम ऑफ, ये ऊपर क्वांटिटी 1 देखो, क्वांटिटी 1 2 3 को रिलेट करना है। अब हमारे पास वैल्यूज जो है वो 3 है, 6 वैल्यूज है वैसे ए की, 3 कैटेगरी की।
हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ ए आर पॉसिबल। क्वांटिटी वन ने बोला कितनी ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2, 4 और 6। तो इसका आंसर तो हुआ 6। प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ए, माइनस करना आपको। ठीक है, करके देख लो एक बार ये भी। प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट तो ये होगी जी, कितनी, 15 गुना में 14, जो कि बनेगा 210। ठीक है, माइनस करना है प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ए। तो 15 और 14 को छोड़कर रिमेनिंग 6 या 18, 18 5 90, 90 और 4 360, 051, 150 बनेगा यहाँ से, 150। एक मिनट, यहाँ पे रुकना जरा। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा अब मैं, ये बताओ आंसर 150 आएगा या -150 आएगा। इसने बोला कि जो प्रोडक्ट है वो लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का कराओ, पहले तो करा दिया, माइनस बाद में दिया प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ ए। रिमेनिंग वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना बना, 360। 360 में से 210 घटेगा, ये था, तो कितना बनेगा, माइनस का 150 बनेगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, इन सब का सम कितना बनेगा, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 14 28, 28 और 15 43, 43 और 4 47, 47 बने। ये रिलेशन बताना है, तो क्वांटिटी वन का क्या आया, 6, क्वांटिटी टू माइनस ऑफ 150, क्वांटिटी थ्री प्लस का 47। रिलेशन निकाल, क्या निकालेंगे, क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, क्वांटिटी वन बड़ी है क्वांटिटी टू से, एंड क्वांटिटी टू इज लेस देन क्वांटिटी थ्री। ये बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे आज के सेशन के। जितनी मेहनत हमने कर रखी है, आप भी उतनी मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा सेशन आपको भी। नोट्स बनाने शुरू कर दो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे सेशन आपके सामने रहेंगे। अब आगे आगे इस महीने देखना आपको कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इन 2 महीनों में जो तैयारी होगी ना, वो कभी हो ही नहीं पाएगी दोबारा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए, एक बार इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो और कोशिश किया करो क्वेश्चन को समझने की, फिर मैं जब समझाऊं तो उसको मैच करा। कुछ तो बोलेंगे सर ये वेरिएबल्स देख के डर लगता है, ये वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। अरे भाई डर निकल जाएगा, वेरिएबल्स इस क्लास को, इस सेशन को जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो वेरिएबल से डरना तो छोड़ देंगे, इस बात की तो गारंटी है। वेरिएबल से आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये सेशंस लगातार लगाते रहो। फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर्म ए सीरीज फॉलोड बाय ए क्वेश्चन मार्क, फाइंड द ऑड वन आउट फर्स्ट। पहले तो क्या बताना है, ये जो सीरीज बनी आपकी, ये जो सीरीज गिवन है y-10 y+10 120 y इंटू y-10, ऐसे करते हुए पहले तो आपको निकालना है इसमें से ओड वन आउट, एंड देन फाइंड व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, फिर इसकी वैल्यू निकालनी अकॉर्डिंग टू द करेक्टेड सीरीज। ठीक है, ऑल्सो y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ इसका, तो पहले इसी को सोल्व कर लो ना, और तो कुछ सोल्व करने के लिए अपने पास है ही नहीं, वेरिएबल्स हैं y के फॉर्मेट पे और y की इक्वेशन है, और इसने बोल दिया यहाँ पे आपको आसानी कर दी, y जो होगा वो पॉजिटिव रूट होगा इस इक्वेशन का। तो 720 बना, तो भैया इसके फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए, कितने बनेंगे सर, 30 और 24 बना दो, माइनस का 30 प्लस का 24, लेकिन जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अपोजिट साइन के, प्लस का 30 और माइनस का 24। यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी, ये लो, y इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और दिस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट था वो कितना था, 30। ये तो हो गया सोल्व, तो यहाँ पे पुट कर दो y-10, y-10 कितना बनेगा, 20 बनेगा, y+10 कितना बनेगा, तो आप लोग बोलेंगे 40 बनेगा सर, 120 आगे दे ही रखा है, ठीक है। आगे y इंटू y-10, तो y-10 कितना बनेगा, 20, 20 इंटू 30 तो 600, ये y इंटू y-10 की वैल्यू आ गई। फिर आगे 4500 है, ठीक है, गिवन है। इसके बाद जो है वो दे रखा है 1540 गुना में y, जो कि बनेगा 1540 गुना में, और नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। अब ये सीरीज में लिख लेता हूँ, पैटर्न, सीरीज के पैटर्न पे, तो ये बनेगी 20, 40, 120, 600, 4500,
फिर बना 1540 गुना में 30, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया एक बार, और फिर क्वेश्चन मार्क। पहले हमें बताना था ओड वन आउट कि इनमें से ओड वन आउट कौन सा है। तो पहले पैटर्न को डिकोड करते हैं। 20 का 2 गुना किया तो 40 हुआ, 40 का 3 गुना किया तो ये हुआ, 120 का 5 गुना किया तो ये 2 3 5। ये 2 3 5 ओड नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, तो आगे 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4200 आता है मेरे भाई। तो पहली बात तो ओड जो है, ओड वन आउट इन सीरीज में जो नंबर अलग है वो 4500 है। तो एक तो इन दो ऑप्शन में से हमारा सही आंसर बनेगा 4500। 4500 के दो ऑप्शन है, बाकी सबको बेशक काट देना, इनमें से हमारा आंसर नहीं आएगा। तुक्के भी मारो तो दो ऑप्शन में से मारो, 5 में से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4500 में से कोई आंसर आएगा इन दोनों ऑप्शन में से। पैटर्न पकड़ते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कराते 4200 आता, फिर कितने से मल्टीप्लाई, 2 3 5 7, 9 से नहीं 11 से कराते, तो 4200 की गुना कितने से कराते, 1100, 11 से। 11 दूनी 22, 2 कैरी, 11 चौके 44 और 2 40। 1540 की गुना 30 से करा के देखो क्या यही आता है क्या, तो 2 जीरो लास्ट में आएंगे, 3 चौके 12, 15 45 और 1 46। बिल्कुल सही बात है, ये सही आया पैटर्न। अब हमें इसकी गुना करवानी है कितने से, 13 से। दैट मीन्स 46,200 की गुना करवानी है कितने से, 13 से। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, आंसर कितना आना चाहिए हमारा, आंसर हमारा आना चाहिए था भाई कि इस पूरी वैल्यू की गुना करवाते हैं कितने से, 13 से। तो कितना आता, 0 0, 13 दूनी 26, 2 कैरी, 13 छिके 78 और 2 80, 8 कैरी, 13 चौके 52 और 4 56। ये आता। इसका देखते हैं, इसका आंसर कितना आएगा, जो 220 गुना में 3 है, इसका आंसर कितना आएगा, 2 जीरो लास्ट में, 6006। क्या गलती कर दी क्या हमने कोई, एक मिनट रुकना जरा। 13 से गुना कराने में 13 0 0, 13 0 0, 13 दूनी 26, 2 कैरी गया, 13 छिके 78 और 2 80, 8 कैरी गया, 13 चौके 52, अरे 52 और 8 60 बनेगा, तो 600 600 बनेगा। तो 600 600 ये बन रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि 2000, सॉरी 20,020 की गुना अगर 30 से करा दोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 4500 तो ठीक था, लेकिन लास्ट में ये आंसर आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो भाई, फुल वेरिएबल बेस, क्या दे रखा है वो देख लो। इक्वेशन दे दी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज दे दी। वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स, जो एक्स इक्वेशन है, दैट मीन्स 5a² माइनस जी ए प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और जिसका वन रूट, एक रूट है, वो इसका एक रूट है 2/5। 2/5 इसका एक रूट है इस पूरी इक्वेशन का। लेकिन जी और ए वेरिएबल्स है तो नहीं बता सकते, स्क्वायर रूट करके, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही प्रॉपर, वेरिएबल के फॉर्मेट पे तो नहीं बता सकते कि दूसरा रूट क्या आएगा, लेकिन एक रूट गिवन है। ठीक है, वन नॉन इंटीजर रूट इन इक्वेशन एक्स एंड वाई इज कॉमन। जो एक्स और वाई के जो दो दो रूट्स आएंगे, इनमें जो नॉन इंटीजर रूट होंगे ना, एक्स के जो नॉन इंटीजर रूट होंगे वो इक्वल होंगे एक्स और वाई के दो। ऐसे ही एक रिलेशन और हमें दिया गया, क्या, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन y इज 1। y की बात बाद में करते हैं। चलो इस डेटा को हम लोग यूज ही नहीं करते, एक बार जो ऊपर इक्वेशन है उसी से शुरू करते हैं। अगर आपने एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने जनवरी के में करवाई थी वो करी होंगी तो ध्यान रहेगा, वन रूट है तो यहाँ पे एक ही जगह पुट कर दो इसकी वैल्यू को, एक ही वैल्यू आएंगी ना, रूट किसके आएंगे, एक और ए का एक रूट आई है तो दूसरा रूट दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सुनना, 5 इंटू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए की वैल्यू 2/5 है, 2/5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस जी इंटू 2/5, जी इंटू ए की जगह पुट कर दो 2/5, प्लस 14 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, अरे नीचे 5 जा रहा है, 5 काटे 5 पे, तो 14 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 70/5। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये बनेगा 4/5 माइनस 2g/5 प्लस 70/5 इज इक्वल टू 0। 14 को मैं 70/5 लिख सकता हूँ और मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। यहां से अगर सोल्व करने लग जाए तो 4 और 70 74/5, जो कि बराबर बनेगा 2g/5 के। 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहां से आपकी g की वैल्यू आ जाएगी 37। जी की वैल्यू आपने निकाल दी जी 37।
इस इक्वेशन में g की वैल्यू पुट करते हैं 5a²। इक्वेशन नहीं बनेगी, कलर चेंज करता हूं मैं अगर आपको समझ में आ जाए। कर क्या रहे हैं सर? कुछ भी नहीं कर रहे यार, इतनी आसान कंसेप्ट है, इतना आसान कंसेप्ट है, मेंस ऐसे ही निकल जाएगा। 5a² माइनस जी की वैल्यू 37a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 14 5 जा 70, 70 इसको बनाना है तो एक रूट आएगा प्लस का 35 और दूसरा रूट आएगा प्लस का 2। डायरेक्ट वैल्यूज उठा ली और कोफिशिएंट 5 से डिवाइड करा दो। ये हमारे आए वैल्यूज, कितनी कितनी आई? प्लस का 7 और प्लस का 2/5। इसको बोलते हैं इंटीजर रूट। पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? इंटीजर रूट। और इसको बोलते हैं नॉन इंटीजर रूट। क्या ये बात क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर रूट। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझा सकता हूं, ये बातें मैंने आपको लिख के दे दी। ठीक है, इसने अब क्या बोला था? वन नॉन इंटीजर रूट इन इक्वेशन एक्स। तो इक्वेशन एक्स की नॉन इंटीजर रूट क्या था? 2/5 एंड y इज कॉमन, और y का भी एक नॉन इंटीजर रूट क्या होगा? 2/5। दोनों का मतलब x और y का जो नॉन इंटीजर रूट है वो क्या है? सेम है, कॉमन है। तो y की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? ये y की जो इक्वेशन है वो है hb² माइनस ib प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और दोनों का एक रूट कितना था? 2/5। नॉन इंटीजर रूट कॉमन था, तो यहाँ पे 2/5 एक रूट आया। सुनते रहना बस। अगर एक रूट 2/5 है तो दूसरा रूट क्या आएगा? और दूसरा रूट क्या आएगा? तो दूसरा रूट यहाँ पे है, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन y इज 1। दूसरा रूट आपका 1 होगा। यहाँ से हमें दो वेरिएबल देखने को मिलते हैं, एक h और एक i। b के फॉर्मेट पे तो पूरी इक्वेशन है, लेकिन h और i दो वेरिएबल्स है। कोफिशिएंट ऑफ b² इज h एंड कोफिशिएंट ऑफ b इज i। इनको सोल्व करना है तो यहाँ से आप लोग निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यों किया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? वो बता दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c बाई ए। और c का वैल्यू क्या है आपका? c का वैल्यू है 2। a का वैल्यू क्या आएगा? 1 रूट मान लो इसका, तो 2/5। 5 ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा? 2। तो h की वैल्यू आपकी आई, क्योंकि यहाँ पे आपने माना था एक रूट इसका 2/5, तो दूसरा वैल्यू क्या आएगा h का? ये आएगा 5। h का यहाँ से सॉरी 5 आएगा, नॉट 2। h इज इक्वल टू 5। ये आ गया। फिर हमें i की वैल्यू निकालनी है। i किस में जाएगा? सम में, तो सम ऑफ रूट्स निकाल दो। फिर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? एक रूट था 1, एक था 2/5। क्लियर? इज इक्वल टू क्या बनेगा वैसे देखा जाए तो? ये माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, दैट मीन्स i बाई b, i बाई h, नॉट b, i बाई h। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस का b बाई ए। b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ b क्या है यहाँ पे? माइनस का i, तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गए, ठीक है, i आएगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? h है, ये रहा। इसका सम अप किया तो 5, 7/5, 7/5 प्लस इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू आई बाई एच की वैल्यू कितनी थी? 5। 5 से 5 कैंसिल आउट। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। आई की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है 7। ठीक है, चलिए इस पेज को नेक्स्ट कर देते हैं एक बार। ये लो, तो h की वैल्यू हमारे पास आई थी 5, आई की वैल्यू आ गई 7। इक्वेशन में पुट कर दो h और i की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 5b² माइनस 7b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट क्या क्या बनेंगे? प्लस का 5 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। और ये फिर यहां से आंसर आएगा प्लस का 1 और प्लस का 2/5। ये आ गए हमारे कौन सी इक्वेशन के लिए? सेकंड इक्वेशन, जो कि y के फॉर्मेट पे, उसके रूट्स। अब चलते हैं z के लिए। z की इक्वेशन हमारे पास थी कितनी? jc का स्क्वायर माइनस 17c प्लस 3i इज इक्वल टू 0। और इसमें कुछ बातें लिखी हैं, क्या देखना जरा। एंड वन इंटीजर रूट इन इक्वेशन, इंटीजर रूट इक्वेशन x एंड z इज कॉमन। x और z में जो इंटीजर रूट्स हैं वो कॉमन होंगे। x और z में एक रूट कॉमन है जो कि इंटीजर रूट है।
x का इंटीजर रूट आपका क्या आया था? x का इंटीजर रूट हमारा 7 आया था, ये रहा प्लस का 7। तो z का भी एक इंटीजर रूट क्या होगा आपका? 7। तो इसका z का एक इंटीजर रूट तो 7 आ चुका है, दूसरा हमें नहीं पता, वो पता करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे c की वैल्यू 7 पुट कर दे, i की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, i की वैल्यू कितनी आई थी? 7 आई थी। i की और c की वैल्यू अगर पुट कर दे तो j की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे c का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे 7 का स्क्वायर, z का एक रूट पुट कर दो, यहाँ पे बनेगा 49j माइनस c की वैल्यू कितनी थी? c की वैल्यू आपने फिर से 7 मान ली, तो 17 7 119 प्लस 3i, और i की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 7, तो 3i कितना बनेगा? 21 इज इक्वल टू 49j। ये कितना सोल्व होगा? ये बनेगा 98, उधर जाके 98, तो j की वैल्यू आ सकती है आपकी यहाँ से कितनी? j की वैल्यू 2 निकाल दी। पुट द वैल्यू ऑफ j इन दिस इक्वेशन, क्योंकि c की वैल्यू निकालनी है हमें। जो रूट्स आएंगे वो किसके आएंगे? पहले में आए थे किसके? a के। सेकंड y x के लिए आए थे a के रूट्स, y में आए थे b के रूट्स, और z में आएंगे c के रूट्स। इसीलिए हमने इस 7 की वैल्यू j की ना मान के, i की ना मान के कैसे मानी? c की वैल्यू मानी, ताकि j की वैल्यू निकाल दे। i की हमारे पास पहले से थी, लास्ट इक्वेशन निकाल के आए थे, 7 आई थी। यहाँ पे j की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस 17c प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 21 और 2 42, 7 और 6 पॉजिटिव के साथ, सॉरी 7 और 6 तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 14 और 3, 14 और 3, प्लस का 14 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। सी की वैल्यू क्या क्या आएंगी? सी के रूट्स आएंगे प्लस का 7 और प्लस का 3/2। ऐसे ही हमने ए के निकाले थे, जैसे ये यहाँ पे बी के रूट्स आए थे, ऐसे ही ए के भी निकाल दिए थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो हमें करने हैं। ये डी आई है या क्या है, वो जरा देख लो। सबसे पहले ये देख लो ये क्या था। ये जो आपको क्वेश्चन करवाया गया, ये क्वेश्चन था क्या? अभी तक तो क्वेश्चन इसने पूछा ही नहीं था उनसे, इक्वेशन दी गई थी और ये सोल्व करनी थी। ये आपके डीआई का सेट है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है ये। क्वेश्चन तो अब आगे पूछेगा, पहले तो जो डेटा गिवन था इसको सोल्व करना था। ए की रूट्स क्या क्या है हमारे पास? 7 और 2/5। अलग से आगे लिख देते हैं इकट्ठा। ए के रूट्स आए 7 और 2/5, 7 और 2/5। बी के क्या क्या रूट्स हैं? 1 और 2/5, और सी के रूट्स क्या क्या है हमारे पास? 7 और 3/2। ये लो डेटा कलेक्ट कर दिया अब तक का सारा। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ जी। इनमें से जो है कौन सा रिलेशन ऐसा है जो इक्विवेलेंट वैल्यू देगा जी के? जी की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है, ठीक है। याद है आपको जी की वैल्यू कितनी थी? स्टार्टिंग में निकाली थी ना जी की वैल्यू, ये रही जी की वैल्यू 37। अब रिलेशन बताना है कि किस रिलेशन के बराबर जाएगा, तो जी की वैल्यू 37 इसने दे दी। एच आई और जे का फॉर्मेट है क्वेश्चन का, एच आई जे की वैल्यू भी नोट डाउन कर लो। एच की वैल्यू आपकी कितनी आई थी? एच की वैल्यू आपकी कहाँ पे थी जरा देखना तो एक बार। ये रही, आई एच की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 7 और जे की वैल्यू 2। एच की 5, आई की 7 और जे की 2। और इक्विवेलेंट बताना है कि जी की वैल्यू किस फॉर्मेट पे इक्विवेलेंट बनेगी इन सबके। तो यहाँ पे 7 और 5 की गुना करा दो, दैट मीन्स एच इंटू आई कर दो प्लस जे कर दो, ये जी के बराबर बनेगा। तो एच आई प्लस जे, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन भी ट्रिकी होंगे थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, कि कौन सी टर्म इसमें ऐड कर दी जाए इन इक्वेशन z। और z की इक्वेशन आपकी क्या थी? z की इक्वेशन आपकी फाइनल बनी थी 2c² माइनस 17c प्लस 21 इज इक्वल टू 0। बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बिकम इक्वल। कि इस पूरी इक्वेशन में क्या ऐड कर दिया जाए कि जो दोनों रूट्स आएंगे आपकी इक्वेशन के, वो किसके बराबर होंगे? 0 के। और लिख लेना ये पॉइंट, मैंने आपको समझाया था अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टाइम पे, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी 0
विल बी 0 व्हेन, कब, इक्वेशन जो दो रूट होते हैं इक्वेशन के वो कब बराबर होते हैं 0 के, या इक्वल कब होते हैं रूट्स, विल बी इक्वल, विल बी इक्वल कब, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट जो कि कैपिटल डी होता है जो कि बराबर होता है 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब क्या हो 0 हो। ठीक है, अब जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे वो 21 में ही तो करोगे, इन सब में थोड़ी ना जोड़ घटा सकते हो, वेरिएबल के साथ जुड़ेगा या घटेगा कुछ भी नहीं, सिर्फ कांस्टेंट में जोड़ या घटा सकते हो, तभी जाके आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, 21 को हम लोग यहाँ पे p मान लेते हैं, लेट 21 इज इक्वल टू p, कि जो भी जोड़ और घटा करना है वो इस p में से करना है, हमें 21 में से करना है सारे का सारा। ठीक है, तो सुनना फिर आगे, अब फॉर्मूला पे चलो, जो ये फॉर्मूला हमने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस का 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था आपका 2, c क्या था 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आपका और कितना आंसर बनेगा, और 21 की जगह आपको क्या लिखना है ये याद रखना है, क्या लिखना है p लिखना है आपको, 289 माइनस 8p इज इक्वल टू 0, माइनस 8p इज इक्वल टू माइनस 289, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, p की वैल्यू कितनी आएगी 289 डिवाइडेड बाई 8, लेकिन रियल में p की वैल्यू किसके इक्वल थी 21 के, ये क्या कह रहा है किसके इक्वल है 289 बाई 8 के, दैट मीन्स ये वैल्यू p की रियल होनी चाहिए थी, कब होनी चाहिए थी, जब आपको ये इक्वल चाहिए थे रूट्स, और रूट्स इक्वल आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब ये बराबर 0 क्या है तो p की वैल्यू कितनी आई 289 बाई 8, दैट मीन्स p की वैल्यू 21 थी जो कि इसमें पहले से जुड़ा हुआ है, तो 289 में से डिवाइड बाई 8 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स्ट्रा कितना जोड़ा वो देख लो, तो 289 माइनस का 168 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना बनेगा यहाँ पे 121 डिवाइडेड बाई 8। आप लोग बोल सकते हैं 21 में अगर 121 डिवाइडेड बाई 8 कर दिया जाए तो कितना बनेगा 289 बाई 8 बनेगा, लेकिन ऐसे तो ऑप्शन उठा के हम लोग कुछ भी बता नहीं सकते थे, ऐसा नहीं बनता बात, इसलिए हमने क्या किया, हमें प्रॉपर्टी को समझा, और जिन बच्चों को प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई कि रूट्स इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो जनवरी की प्लेलिस्ट होगी, या फिर प्लेलिस्ट उठा लेना मेंस की, वहां पे होगा एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये टॉपिक मैंने करवा रखा है जनवरी में, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वहां पे जाके पहले इस टॉपिक को अच्छे से करके आओ, जहां पे मैंने सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको समझा रखे, ये तीनों बातें मैंने वहां पे आपको समझा रखी हैं। रूट्स रियल कब होते हैं, इमेजिनरी कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी, 2-3 पार्ट्स हैं वो अच्छे से आप करके आओ, फिर आके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the question two quantities 1 and 2 are given, you have to solve both the quantity to establish the correct relation, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में, क्वांटिटी 1 है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्वोशिएंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 1 1 एंड 14 बाय 7। ठीक है, क्वांटिटी 1 सॉल्व करते हैं, मेंस की क्लास है तो मेंस के अकॉर्डिंग चलेगी, आपको कितना समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आपको तो लगता है हमने तो पूरी तैयारी कर ली, हमें तो जरूरत है नहीं, तो भैया बहुत जरूरत है। इसने बोला कि जो यूनिट डिजिट बताइए, क्वांटिटी 1 क्या बोला, यूनिट डिजिट बताना है किसका, 211 का प्रोडक्ट कराना है 14 के साथ और डिवाइड कराना है 7 से, 7 से काटा 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आएगा प्रोडक्ट का, तो यूनिट डिजिट आपका आएगा 2, क्वांटिटी 1 तो सोल्व हो चुकी है। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 के ऊपर, इतना ही था बस, इतना ही था, लेकिन एक क्वेश्चन मजेदार होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द रिमाइंडर व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग 7 की पावर 102 बाय 9, 7 की पावर 102 को 9 से डिवाइड कराओ, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है, और फिर दोनों का कंपैरिजन होगा कि यूनिट डिजिट ये जो है ये बड़ा है, दो जो है बड़ा है किसी और नंबर से या छोटा है, रिलेशन आपको बताना है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करें भैया, सोचो जरा,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे करोगे इसको। बनी कुछ बात? नहीं बनी सर। इसको सॉल्व करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 343 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 9, लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है। 743, 343 सॉरी। 7 की मल्टीप्लाई 7 से 49, 49 की मल्टीप्लाई 7 से, क्लियर। 343, 7 का क्यूब होता है 343। 3 बाहर जाएगा तो मल्टीप्लाई 102 बना देगा। इस 343 को जब मैं 9 से डिवाइड कराऊंगा तो रिमाइंडर कितना बनेगा? तो रिमाइंडर बनेगा 1, और 1 की पावर 34 अगर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? 343 की पावर 34 में इसको पूरे को लिख सकता हूँ, 343 की पावर 34, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 34 बटे 9। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। और 343 को जब 9 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर 1 आया, और 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट हमारा फर्स्ट क्वांटिटी का था 2, सेकंड क्वांटिटी का 1, तो साफ साफ बात है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी नॉट लेस देन, क्वांटिटी 1 जो होगी वो बड़ी होगी क्वांटिटी 2 से, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो इक्वेशन दे रखी है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x इज 36 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। x जो इक्वेशन है उसके हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ पे फोकस करो, एचसीएफ कितना है? 3 है, रिस्पेक्टिवली बोला है। एचसीएफ अगर 3 है तो दो नंबर मान लेते हैं, एक फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 3x और दूसरा नंबर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, एक 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 वैल्यू तो कॉमन है ही। कितनी कॉमन है? 3 और 3। एक्स की वैल्यू कुछ भी की, इस 3 की गुना किसी नंबर से होगी और इस 3 की गुना अलग नंबर से होगी, ये पूरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, एलसीएम 36 हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हो आज तक कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है नंबर सिस्टम। ये दो संख्याएं अगर गिवन है और उनका एलसीएम गिवन दे रखा हो तो आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ गिवन हो, एक नंबर गिवन हो तो आप दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या था? 3x, सेकंड नंबर था 3y, एलसीएम था 36, एचसीएफ था 3। 9xy इज इक्वल टू बनेगा 108, x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना आएगा? 12। ये हमारा आया जी 12, कि x और y दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट आपका 12 बनेगा। x और y की वैल्यू एज्यूम करके देखते हैं कि 12 कैसे बन सकती है, x और y की वैल्यू। इमेजिन करके देखो, ये x और ये y। x की वैल्यू 12 रख सकता हूं तो y की वैल्यू 1 आ सकती है। x की वैल्यू 6 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 आ सकती है। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू 3 आएगी। ये पेयर अपोजिट भी हो जाएंगे, x की वैल्यू 1, y की 12, x की 2, y की 6। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही से काम चला लेते हैं। ठीक है, चलो। डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन y इज 12 एंड r इज ग्रेटर देन 0। चलो उस पर तो बाद में चलेंगे, y के ऊपर, पहले x को सोल्व करते हैं। ठीक है जी, अब क्या क्या वैल्यूज मान सकते हैं वो इमेजिन करो आप लोग, कि x की वैल्यू हमारे पास 12, 6 और 4 में से आएंगी, और y की जो वैल्यूज हैं वो 1, 2 और 3 में से आएंगी। ध्यान से सुनना, y की वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता, 1 लूंगा तो ये रूट कितना बनेगा? 3, और इसने साफ साफ मना किया है बट नो रूट ऑफ इक्वेशन x इज 3, 3 नहीं होगा, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। ये जो है 6 और 2 ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम होने चाहिए थे, ये को प्राइम नहीं है। फिर क्या बचता है? 4 और 3, 4 और 3, x की वैल्यू 4 तो 3x, x की वैल्यू 4 तो नंबर कितना बनेगा? 12। 3y, y की वैल्यू 3 तो 3 इंटू 3 कितना बनेगा? 9। ये हमारी x और y की वैल्यूज फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ चुके हैं, 12 और 9। ठीक है, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन हमारी x की कितनी थी? ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू जो है प्रोडक्ट से आएगा, क्यू किसके लिए होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट देखते हैं आप लोग, प्रोडक्ट क्या है इसका? 12 गुना में 9 जो कि बनेगा 108,
और फिर जाएंगे आप लोग p के ऊपर। p शो करता है किसको? सम को, सम ऑफ द रूट्स माइनस, तो सम ऑफ द रूट्स कितना बनेगा? 12 प्लस का 9 जो कि बनेगा 21। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। आगे चलते हैं y के लिए। y की इक्वेशन सोल्व करते हैं। भाई क्या किया मैंने यहाँ पे, दोनों नंबर निकाल लिए मैंने कि एक नंबर मेरा फर्स्ट नंबर है ये, सेकंड नंबर बनेगा ये 12 और 9। क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट को शो करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट देते हैं, क्यू प्रोडक्ट को शो करेगा। प्रोडक्ट कितना आएगा? क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुना में 9 108 आएगी। सम की वैल्यू देखे, सम क्या होता है? दोनों का सम करता हो तो 21 आएगा, तो पी की वैल्यू 21 आएगी। यही बात समझ में आई आपको? इक्वेशन क्या बन जाती है? ए स्क्वायर माइनस 21a प्लस 108 इज इक्वल टू 0। ये कहने का मतलब था और कुछ भी नहीं था हमारा। ठीक है, इक्वेशन बनाओगे फिर से यही दो रूट आएंगे, 12 और 9। दूसरी इक्वेशन y के लिए बात करें, y की इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस आर ए माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कैसे निकाली जाए? सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स लगा दो, डिफरेंस ऑफ रूट्स। और डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए के। बी किसकी वैल्यू है? आर, माइनस का आर, आर का स्क्वायर करोगे तो आर का स्क्वायर बना रहेगा, प्लस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू 35 कितना बनेगा? 140, तो 140 और नीचे 1 था ही, ए की वैल्यू 1 होगी और पूरे का अंडर रूट है जो कि बराबर होगा किसके? इसके एक रूट के। रूट की वैल्यू कितनी आएगी? दे रखी होगी ना आपको, कितना है? 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस दे रखा था, डिफरेंस ऑफ द रूट, तो डिफरेंस हमने निकाल दिया। एक रूट था 12, डिफरेंस ऑफ रूट्स 12 दे रखा, तो 12 स्क्वायर कितना आएगा? 144, तब इसका अंडर रूट हट जाएगा। जब स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ द साइड, ये ऐसे था, ये 12 था, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये स्क्वायर करोगे, इससे ये स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आपका एक डी आई है। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स बोला तो मैंने डिफरेंस से लिया। डिफरेंस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। जो क्वेश्चन ने बोला है वही किया है। मेंस की क्लास है तो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आर की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करना जरा। इक्वेशन ये थी आपकी, तो ए का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 2a माइनस 35 इज इक्वल टू 0 लिख दें। यहाँ से इसके रूट्स बनाएंगे, क्या आएंगे? प्लस के 7 और माइनस के 5। ये कर दिया जी हमने पूरे डी को सोल्व। सबसे पहला स्टेप क्या किया? एचसीएफ दे रखा था, एचसीएफ 3 था, तो 3x और 3y मान लिया। कॉमन क्या था दोनों में? 3 3, x एक अलग नंबर, y एक अलग नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। यहां से हमने देखा कि भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आई 12, 12 और 1, 1 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एक रूट इसका कितना आएगा? 3, और इसने साफ साफ मना किया था कि x की किसी भी इक्वेशन का रूट 3 नहीं होगा, तो ये वैसे गया। 6 और 2 जो थे कोप्राइम नहीं थे, कोप्राइम नहीं थे। 3 और 4 कोप्राइम भी थे, है कि नहीं है? कोप्राइम है तीनों में, दोनों नंबर से कुछ भी कॉमन एक दूसरे से नहीं कटता, तो 4 और 3 हमारे कोप्राइम भी है। वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू 4 मानी तो नंबर बनेगा 12, y की वैल्यू 3 पुट की तो दूसरा रूट बनेगा 9। यहाँ पे फिर 12 और 9, तो q क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, कितना आएगा? दोनों रूट्स बने, दोनों प्रोडक्ट कितना आएगा? 108, तो q की वैल्यू कितनी आई? 108 आ गई हमारे पास। फिर क्या किया? सम ऑफ रूट्स, जो कि क्या बनेगा? p की वैल्यू कितनी आएगी? 21, तो माइनस 21। फिर यहाँ से r के लिए काम किया, r के लिए काम करेंगे, सेकंड इक्वेशन y पे जाना पड़ेगा। y में बोला इसका एक रूट जो है, डिफरेंस ऑफ जो रूट्स है वो 12 है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या था? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से सोल्व किया तो r की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारे पास डी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू माइनस आर की पावर 7। p प्लस क्यू माइनस आर की पावर 7 की वैल्यू हमें बतानी है। तो इक्वेशन है p प्लस क्यू माइनस आर की पावर 7। p की वैल्यू कितनी आई थी? p की वैल्यू 21 थी, q की वैल्यू 108 थी, माइनस, सॉरी, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का साइन है, चेक कर लेना पीछे जाके, मेरे को वैल्यू याद है। ठीक है, और r की वैल्यू क्या आई थी? 2, 2 की पावर 7। ये कितना बनेगा? तो 9, 129 बनेगा। ये 129 में से कितना घटाएं? 2 की पावर 7 कितनी होती है? 128। आंसर कितना आएगा? 1। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर,
फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन वाई। वाई के रूट्स क्या क्या आएंगे भाई, अभी तो आपने निकाले थे। वाई के रूट्स आए थे 2, प्लस का 7 और माइनस का 5। तो माइनस का 5 और प्लस का 7, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये लीजिए नया क्वेश्चन आपके लिए। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा खुद से। ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, जरा क्वेश्चन को पढ़ लो। ए किसके बराबर है, सम ऑफ द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स एंड जेड। ठीक है, बी किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन एक्स एंड द हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन वाई। फिर ये रिलेशन हमें बताने हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक्स इक्वेशन को उठाता हूँ कि एक्स में गिवन क्या क्या दे रखा है मुझे। एक्स में गिवन है 3 माइनस का 15 बाई एक्स प्लस का 17 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स माइनस 3। अब मुझे सारे इस फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इक्वेशंस की एक्स स्क्वायर के साथ। इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैं करा दूंगा एक्स स्क्वायर के साथ। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 3x स्क्वायर माइनस ऊपर कितना आएगा 15x प्लस कितना बचेगा 17 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया था 3 प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन बनी या नहीं बनी, जरा चेक कर लेना। 3 और 3 6x स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 19x प्लस का 14 बराबर है 0। 14 छिके 84, 12 7 19, 12 7 84, 12/6 और 7/6। ये मेरे यहाँ से रूट्स आ चुके हैं, मैंने डायरेक्ट काम कर दिया भाई। ठीक है, मेरे रूट्स यहाँ से आ चुके हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं, जो इक्वेशन दिखाई दी मैंने डायरेक्ट अटैक किया और इक्वेशन के रूट्स निकाल दिए। तो ये मेरे एक्स के लिए रूट्स आए हैं। ठीक है, कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। ये लो, एक्स के लिए रूट्स मैंने निकाल दिए। अब आगे वाई की इक्वेशन पे चलते हैं। वाई की इक्वेशन देखो क्या, वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2y-3। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 2y-3/8। 8 इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा तो 8y स्क्वायर माइनस का 40y प्लस का 24 इज इक्वल टू 2y-3। इसको सोल्व करेंगे तो 8y स्क्वायर माइनस 42y माइनस प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लो इस इक्वेशन के। तो 8y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या बनेंगे, 36 और 6 42, 6 6 36, 8 7 56। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। ये मेरे रूट्स बन गए y के। कलर चेंज करके यहाँ पे भी लिख देते हैं y के रूट्स। समझ में आया? जल्दी जल्दी जो इक्वेशन दिखाई दे वो काम कर लो, क्योंकि कोई कंडीशन तो इसमें चाहिए नहीं। कंडीशन तो बाद में है कि x क्या है, a क्या है, b क्या है, वो बाद में देखेंगे, पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर समझ में नहीं आया। अगली क्लास में उसको डाउट को ले लेंगे। क्या चलें आगे, x और y के हमने रूट्स निकाल लिए, अब z के लिए काम करते हैं थोड़ा सा। z की इक्वेशन क्या लिख रखी थी, 2z स्क्वायर माइनस 17z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालें तो प्लस का 16 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने z के रूट्स में निकाल दिए। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन देख लो जरा एक बार। a क्या है, सम ऑफ द हाईएस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x एंड z। a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम ऑफ हाईएस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x। x की हाईएस्ट इक्वेशन 6 दूनी 12, 7 6 1 पे जाएगा, तो सबसे बड़ा रूट क्या आएगा इसका 2। 6 दूनी तो x का बड़ा रूट क्या आएगा 2, और z का हाईएस्ट रूट क्या आएगा वो देखना है। तो a की जो वैल्यू आएगी, a के लिए काम करेंगे हाईएस्ट रूट ऑफ x प्लस z का बड़ा रूट 8, तो टोटल बनेगा 10। b का निकालना है, b की वैल्यू क्या होगी, कंडीशन पढ़ो b की क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन x। लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन x कितना है 7/6 एंड हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन y। हाईएस्ट रूट कितना बनेगा इसका 36/8, 7/6 इसका और 36/8 इसका, इनका प्रोडक्ट बनेगा b की वैल्यू 7/6 गुना में 36/8।
8, ये बनेगा 6, 2 3 2 4, 21/4। तो ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ए की वैल्यू कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 21/4। अब हमें इक्वेशन बनानी है भाई। देखना क्या क्वेश्चन बोला, व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इफ रूट्स ऑफ दिस आर ए एंड बी। कौन सी इक्वेशन बनेगी अगर इसके रूट्स क्या हो, ए और बी हो। अब अगर कोई भी आपको इक्वेशन बनानी हो तो किस फॉर्मेट पे बनती है, आपको मैंने समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट पे बनेगी, कैसे बनेगी, तो वो समझ लो। पी के फॉर्मेट पे जाएगी इक्वेशन, तो सबसे पहले तो पी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक तभी बनेगी, पी के सारे ऑप्शन पी के फॉर्मेट में तो पी का स्क्वायर। फिर बीच में आता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू, दैट मीन्स प्लस का साइन आएगा, कोई वैल्यू आएगी और साथ में पी लिखा होगा। अब बीच वाली वैल्यू क्या होती है, सम होती है, तो सम किसका, ए और बी का सम। तो 10 प्लस 21/4 का सम कराओगे तो 10 4 40, 40 और 21 कितना होता है 61/4। ये बनेगा 61/4। और माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस का साइन तो जरूर लगाना है इसमें। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। दो रूट्स का सम माइनस बी बाई ए, तो माइनस का साइन लगा लेना। ठीक है। लास्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए वैसे देखा जाए तो प्लस का साइन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, ए और बी दो रूट्स थे, दोनों का प्रोडक्ट कराओ यहाँ पे, कितना बनेगा 210 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनेगी, 4p² माइनस 61p प्लस 210 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसके जो दो रूट्स होंगे वो ए और बी होंगे। ए की वैल्यू होगी 10 और बी की वैल्यू कितनी होगी 21/4। ऑप्शन में जाके चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कहीं पर, 4p² माइनस 61p, लेकिन 210 लास्ट में नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा इक्वेशन से मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शन में से कोई भी इक्वेशन हमारा सही आंसर नहीं होगी। जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 4p² माइनस 61p प्लस 210 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो इक्वेशन लिख रखे हैं भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इन इक्वेशन को सोल्व करना है, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। इक्वेशन क्या क्या लिख रखे हैं वो लिख देता हूँ। ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 56। पहले ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ए अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 56 बचेगा। ये लो 56 बच गया। ठीक है, ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन थी बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 54। बी यहां से कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा बी माइनस ए माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 54। अब ए के फॉर्मेट पे लिखना है तो ए को आगे भेज दो, माइनस साइन आगे आएगा तो माइनस को पीछे कर देंगे। ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी माइनस 1 माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 54। माइनस साइन बाहर चला जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया इस पूरी इक्वेशन में से। माइनस साइन कॉमन लिया क्योंकि ए को आगे लाना था, माइनस ए आता, हमें ए के फॉर्मेट पे चाहिए था, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं। सर अब आगे क्या करें, कुछ भी नहीं करना, पेपर में सर थोड़ी ना बताएंगे आपको, यहाँ से इनको भगाना है, थोड़ा सोल्व करना है। कैसे करेंगे सुनना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दें, डिवाइड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा दो। कितना, a इंटू ए माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 54 करा दिया डिवाइड। यहां से ये कट गया, इधर क्या बचा, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 56/54 बचा। हाँ जी बिल्कुल बचा। कितने से काट लें इसको, दो से काट लें, दो से कटेगा 28 पे और दो काटेगा 27 पे। तो a बटे बी की वैल्यू, a बाय बी की वैल्यू कितनी आई, -28 डिवाइडेड बाय 27। ये वैल्यू हमारी a और b की आ चुकी। इसका मतलब a की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस का 28x होगी और b की वैल्यू जो है वो 27x होगी। x का लोग रेशियो बना है दो नंबर्स का कि a की वैल्यू ये है, b की ये है, इतना इतना रेशियो है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करके। ये लो भाई,
क्वेश्चन को पढ़ो और जो डेटा आया उसका यूज करो। लो भाई, फिर डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए प्लस बी दे रखा है, दोनों का सम। ए प्लस बी का जो सम है वो माइनस का 2/11 होगा। ए की वैल्यू कितनी थी, और ए जो है वो छोटा होगा बी से। ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, तो आपने बोला सर माइनस का 28x आई थी, और बी की वैल्यू हमारी आई थी 27x। क्या ये बात याद है? अभी तक यहीं पे सोल्व करके हमने छोड़ दिया था क्वेश्चन को। ए प्लस बी, तो माइनस का 28x प्लस 27x, मैं बोल सकता हूँ दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा -2/11 के। यहां से देखा जाए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/11, और x की वैल्यू कितनी आएगी 2/11। x की वैल्यू हमने सोल्व कर दी कि 2/11 है, और हमें निकालना वैल्यू ऑफ 22b। 22b की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले तो बताओ b की वैल्यू क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर 27x थी। फिर x की वैल्यू बताइएगा कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे सर 2/11। कितने पे जाएगा ये? 108 पे। 108 मेरा यहाँ से आंसर बनेगा। बताना जरा कितना मुश्किल क्वेश्चन था, समझाने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। एक नंबर सीरीज आपको गिवन है पी क्यू आर एस के फॉर्मेट पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास है, और नोट दे रखे हैं। नोट को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और नोट को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल्स और वेरिएबल्स सॉल्व पी बी ए वगैरह के फॉर्मेट पे, पी क्यू आर एस और ए बी सी के फॉर्मेट पे वो सारे ऊपर है। वो तो सोल्व होंगे नहीं, तो नोट ही पढ़ लो। द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ द टू प्राइम नंबर्स। फिर से वही पॉइंट आया कि ए की जो वैल्यू होगी होगी ए किसके बराबर होगा, एच सी एफ ऑफ टू प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर से एक नंबर मान लो प्राइम 3, एक नंबर मान लो 5, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। सेम ओड नंबर की प्रॉपर्टी है कि ओड नंबर्स में जो आपका एचसीएफ आता है वो 1 आता है, और प्राइम नंबर में भी एचसीएफ कितना आएगा, 1। दैट मींस ए इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू द स्मॉलर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को सोल्व करो भाई, कि जो बी की वैल्यू है वो इसके स्मॉलर रूट के बराबर होगी। तो 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 था। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 4 बनेगा। स्मॉलर रूट क्या आएगा, अब ये मत बोल देना कि सर स्मॉलर रूट माइनस का 4 आएगा। ये -4 बड़ा होता है -6 से, तो स्मॉलर रूट आएगा -6। तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, यहाँ से बी की वैल्यू आ चुकी है -6। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू कर दो साथ के साथ फर्स्ट पॉइंट के लिए। फर्स्ट पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, p माइनस 22 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस का 6, तो माइनस का 5 बचेगा। p की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 70। p की वैल्यू 70 आई। अब चलेंगे सेकेंड इक्वेशन की ओर। सेकेंड इक्वेशन है q माइनस पी, बी प्लस 5 का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू -6 प्लस 5 -1, -1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 8, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2। पी की वैल्यू यहाँ पे -17 थी, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू मेरी 19 है। थर्ड इक्वेशन में लास्ट इक्वेशन सोल्व करने जा रहा हूँ। इतना ही टाइम लगना चाहिए एग्जाम में आपको भी। अप्रोच दे रहा हूँ डायरेक्ट मेंस करने की। तो क्यू प्लस, एक मैं लिख क्यों रहा हूँ, लिख के किसको दिखाना, मेंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं ना सारे यहाँ पे। तो 19 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए कितना है 1, बी है -5, कितना -6, कितना बचेगा -5, -5 का स्क्वायर 25, 25 में 17 गए तो 8। आर की वैल्यू हमारी आ चुकी है 27। ये लो, सारी वैल्यूज हमने सोल्व कर दी। अब पी की वैल्यू भी हमारे पास है, क्यू की भी और आर की भी। एस की बचती है ना, एस की बचती है, एस की तो निकाल ही सकते हैं। फिर पूरी सीरीज लिख लेते हैं एक बार। सीरीज क्या क्या बनेगी, तो 19, पी की वैल्यू कितनी आई 17, क्यू की वैल्यू फिर से 19, आर की वैल्यू 27, एस की वैल्यू हमें नहीं पता, और 69। पैटर्न लगा के देखते हैं कि नंबर सीरीज का क्या पैटर्न इसमें लगता है। तो 19 से 17 हुआ तो माइनस का 2, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 8। आगे नहीं पता इनमें क्या हुआ। यहां से कुछ पता नहीं लग रहा, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगा के देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस क्या बनेगा। यहाँ पे -2 और +2 में 4 बढ़ा, यहाँ पे 6 बढ़ा। फिर आगे बोल सकते हैं सर यहाँ पे 8 बढ़ेगा। 8 अगर बढ़ेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 16। 16 इसे बढ़ेगा तो कितना आएगा 43 आएगा। एस की जगह नंबर आएगा 43।
ठीक है। यहाँ पे फिर कितना बढ़ेगा 10, 10 इसमें कितना बढ़ेगा 26, 26 इसमें बढ़ेगा कितना हो जाएगा 69। बिल्कुल सही आया। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ मेरी एस की वैल्यू कितनी आई 43 आई। सारे नंबर्स हमने निकाल लिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ये मिसिंग ये डीआई है आपकी, एक तरीके की डीआई है कि ये डेटा सारा सोल्व अगर आप लोग कर दोगे तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ये लीजिए, इफ अनदर सीरीज फॉलोज द सेम पैटर्न एज द सीरीज गिवन। एक सीरीज है जो कि सेम पैटर्न फॉलो करती है जैसे कि पिछली सीरीज ने किया, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस न्यू सीरीज इज 32, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 32 है। देन फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे 32 के बाद फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये निकालनी है। गलत है ये बात। 32 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, ये निकालनी है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये गलती मत करना 32 के बाद कहीं फोर्थ टर्म चेक करो। ये 32 फर्स्ट टर्म है और हमें कौन से निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो पैटर्न क्या लगा था, पैटर्न लगा था -2 फिर +2, तो -2 तो 30 +2 तो 32, फिर +8 हुआ था तो कितना आएगा 40 आएगा। तो 40 करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पैटर्न था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस पी, कि s माइनस पी की वैल्यू क्या होगी। s की वैल्यू कितनी आई थी 43 आई थी जो आपने मिसिंग टर्म निकाली थी। p की वैल्यू कितनी थी 17, डिफरेंस कितने का आएगा 26। तो यहाँ से ई ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आते हैं आपके मेंस के क्वेश्चन में। नंबर सीरीज भी आएगी तो इस तरीके की आएगी, इतनी सिंपल नंबर सीरीज नहीं आएगी जो आप लोग सोच रहे हैं। क्वेश्चन टफ कर लेने से पेपर टफ या मेंस का नहीं हो जाता। क्वेश्चन के अप्रोच जो है वो नेक्स्ट लेवल की रखी जाएगी अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। इस सेट को करने की एक बार कोशिश कीजिए, खुद से वीडियो को पॉज कर लेना। यहाँ पे 3 इक्वेशन फिर से दी। नोट दिया डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x इज 10। डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स आपको पता है रूट डी बाई ए होता है, और रूट डी बाई ए का मतलब अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। ये आपको पता है अच्छे से, डिफरेंस ऑफ रूट सी होता है। इसलिए बोल रहा हूँ बेसिक क्लास जो एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट मेंस की क्लास में मिल जाएगी, वो लेक्चर्स जरूर कंप्लीट करके आना, फिर ये देखना। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है दोस्तों। x के लिए, x की इक्वेशन थी हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a माइनस के इज इक्वल टू 0। डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई a। तो जो रूट दे रखा है उसका स्क्वायर ही कर दो डायरेक्ट, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कर दो। डिफरेंस ऑफ रूट्स 10 दे रखा है x का, तो b क्या होगा -2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू a की वैल्यू 1, c क्या है माइनस का k। ठीक है, तो माइनस का k डिवाइड बाई a की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 100। बच्चों की तरह सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 4 + 4k इज इक्वल टू 100, 4k इज इक्वल टू 96। तो k का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 24। k का वैल्यू यहाँ से 24 आया। k की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ k इन द इक्वेशन, पुट करते हैं तो a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे, माइनस का 6 प्लस का 4, प्लस का 6 माइनस का 4, सिंबल को पलट देना है। ये हमारे रूट्स आ गए x की इक्वेशन के, या फिर a के रूट्स आ गए। कि a के दो रूट्स बनेंगे जो कि हमारे पास कितने हैं, प्लस का 6 और माइनस का 4। नेक्स्ट इक्वेशन y के लिए चेक करते हैं। y के लिए इक्वेशन थी हमारी a स्क्वायर प्लस ma प्लस 16 इज इक्वल टू 0। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन y इज 6, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। b का स्क्वायर, b यहाँ पे कितना है m, तो m लेके चलना पड़ेगा आपको, m का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1, 4 इंटू 16 64, 6 का स्क्वायर इधर 36 बनेगा। m का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और m की वैल्यू 2 आएंगी, क्या प्लस का 10 और माइनस का 10, प्लस 10 एंड माइनस 10। कंडीशंस जो नीचे दे रखे हो ध्यान से पढ़ते जाना भाई, पूरी नजर बना के रखना, ये नहीं लाइन टू लाइन काम करो। एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन y इज नेगेटिव, कि कम से कम एक रूट तो y का क्या होगा नेगेटिव हो।
बिल्कुल सही बात है, ये तो कंडीशन मैच कर दी हमारी। लेकिन हम लोग m की वैल्यू -10 यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने m की जगह -10 लिया, सुनना इस इक्वेशन में अगर ऐसा कर दिया 10a + 16 कि m की वैल्यू अगर हमने -10 ली, रूट्स निकलेंगे जब यहां से तो कितने निकलेंगे? प्लस का 8 और प्लस का 2। और कंडीशन क्या बोली थी? एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन y इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे दोनों रूट हमारे क्या आ गए? पॉजिटिव। दैट मीन्स m की वैल्यू हमारी -10 नहीं हो सकती, तो m की वैल्यू को क्या रखना पड़ेगा? +10 रखना पड़ेगा। अगर +10 रख देंगे तो यहां से रूट आएंगे -8 और -2। -8 -2 एटलीस्ट का क्या होता है? कम से कम एक रूट तो नेगेटिव होना ही होना चाहिए, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे आए किसके रूट्स? y के रूट्स। ये हमारे x के रूट्स आए, ये y के रूट्स आए। अब चलते हैं z की ओर। z की इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। z की इक्वेशन थी a का स्क्वायर माइनस n-10 into a plus 2n is equal to 0। डिफरेंस ऑफ द रूट्स यहाँ पे देखते हैं कितना दे रखा था। z के लिए बात कर रखी है ना। डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z इज 5। 5 का स्क्वायर बराबर 25 रख दो, इधर तो 25 आएगा। डिफरेंस ऑफ द रूट्स b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ a माइनस का n-10, n माइनस b का स्क्वायर n-10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2n, ये बनेगी। यहां से सोल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा n स्क्वायर -28n प्लस 75 इज इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जब करोगे तो n का स्क्वायर प्लस 100 माइनस का कितना आएगा? 20। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा। माइनस का ये 8n था इज इक्वल टू 25 था। n स्क्वायर -28n माइनस का 75 ये बन जाएगा। ये आपको करना है दिमाग में, ठीक है, स्पीड में काम करना है। तो ये मेरे पास आ चुके हैं। इसके रूट्स क्या बनेंगे? प्लस का 25 और प्लस का 3। ये मेरे रूट्स आ गए z के। z के रूट्स भी मैंने सोल्व कर दिए। अब यहाँ पे 25 और 3 आए, इसके लिए कोई एडिशनल बात हो रखी है? जरा नोट में पढ़ना। एट लीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन z इज नॉन नेगेटिव। एक इक्वेशन, एक रूट जो होगा z का वो नॉन नेगेटिव होगा। लेकिन यहां पर दोनों क्या आ गए? पॉजिटिव आए। अगर n की वैल्यू देखना जरा, n की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे। n की वैल्यू अगर कितनी रखें इक्वेशन में? n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। और नोट 5, जो नोट 5 नंबर दे रखा था हमें, उसमें साफ साफ लिख रखा था दोनों रूट्स नॉन नेगेटिव होंगे। दोनों रूट्स नॉन नेगेटिव होंगे, इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी? 25 रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू यहाँ पे 25 रख दो। a स्क्वायर माइनस n की वैल्यू 25 माइनस का 10 तो 15, 15a प्लस 25 दूनी 50। देखो यहां से कितना आया? प्लस का 10 आएगा और प्लस का 5 आएगा। ये रूट्स आएंगे हमारे फिर z के फाइनल रूट्स। क्लियर? यहां से दो वैल्यूज हमारी n की आई है, क्या क्या? एक तो 25 और एक 3। फिर n की वैल्यू, सॉरी z की नहीं, n की वैल्यूज थी 25 और 3 आई। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों रूट्स क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। और उसने क्या बोला? दोनों रूट्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए z के। दैट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट नहीं कर सकते, n की वैल्यू कितनी चलेगी? 25 चलेगी। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा सोल्व हो चुका है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। व्हाट मस्ट बी एडिड आफ्टर एडिंग द इक्वेशंस x एंड y? x और y इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो जरा देखना आपकी x की इक्वेशन क्या बनी थी। x की इक्वेशन ये रही, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। x की इक्वेशन ये थी। y की इक्वेशन ऐसे ही आपकी बनी थी, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। व्हाट मस्ट बी एडिड आफ्टर एडिंग द इक्वेशन x एंड y? पहले तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। ये बनेगा 2a स्क्वायर
फिर ये बनेगा प्लस का 8a प्लस ये बनेगा 40 इज इक्वल टू 0। 40 बनेगा क्या? माइनस का 8 बनेगा, 40 कैसे बनेगा? तो एक नेगेटिव है, माइनस का 8। कॉमन ले लो, दो कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों रूट्स, सो दैट रूट्स ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन बिकम इक्वल। दोनों रूट्स इक्वल अगर आ जाएं तो दोनों रूट्स इक्वल कैसे आएंगे? पहली बात तो नेगेटिव है, दोनों रूट टू टू तो आ नहीं सकते ऐसे करके, क्लियर है ये बात? टू टू तो ऐसे आ नहीं सकते, तो रूट्स क्या आएंगे? तो जो कुछ भी ऐड होगा वो किस में होगा? -4 में ऐड होगा। -4 में अगर 8 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा? प्लस का 4। इक्वेशन क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या आएंगे? -2 और रूट्स क्या चाहिए थे? इक्वल। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा, और ऐड किस में होगा? माइनस के 4 में ऐड होगा। जो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा किस में होगा? माइनस के 4 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी सेट का, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ के देखना। व्हाट मस्ट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इन इक्वेशन y? y की इक्वेशन आपकी क्या बनी थी? y की इक्वेशन आपकी थी a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में क्या ऐड कर दिया जाए टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इक्वेशन। ऑप्शन पे जाके देखो, 2 है पहले बोलता है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये ऑप्शन जितने भी है सारे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 2a, अगर ऐड कर दिया तो ये बनेगा 12a। इस पूरी इक्वेशन में ऐड करना है, सुन लेना। ये था, ये 2a अगर मैंने ऐड कर दिया तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दो। a प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस क्या बनेगा? 2ab, तो 4 दूनी 8 है, ऐसे करके। तो ऐसा कुछ नहीं बनता है, ठीक है? इस चीज की बात हो रही है। बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है ना, तो जाके एक बार क्या करो, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लेक्चर्स देख लेना भाई, नहीं तो मेंस तो ऐसे स्पीड में चलेगा। अब इसमें क्या ऐड किया जाए? तो ऐड करने से तो बात नहीं बनेगी, लेकिन ये बोल दो सर सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? -2a। ऐड करके देखा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, 2a माइनस कर दो, क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और ये किसका प्रॉपर स्क्वायर होता है? a प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है। a प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यूज करो उठा के। 18 ए ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? तो 18 ए ऐड करेंगे तो 28 बनेगा। 28 और 16 का रिलेशन नहीं बनता, तो माइनस का 18 ए कर दो। माइनस का 18 करेंगे, इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये किसका स्क्वायर है? a माइनस 4 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना। दैट मीन्स 18a का भी यूज हो सकता है, 2a का भी यूज हो सकता है। फिर थर्ड ऑप्शन पे चलो, 9। 9 को ऐड करा लो चाहे सब्ट्रैक्ट करा लो, देख लो क्या कराना है, मर्जी आपकी। अब 9 के लिए क्या करें? 9 को ऐड कराएं तो कितना बनेगा? 25। तो 5 और 5 बन गई बात। 9 को यहाँ पे ऐड करा दो इस इक्वेशन में, तो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 जो कि बनेगा a प्लस 5 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कुछ भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट मीन्स आइदर 9 और 2a और 18a। तो दोस्तों ये थे आज के आपके इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। ये मैराथन क्लास जो लगातार आपकी 2 टॉपिक के ऊपर थी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेक्चर को 2 बार देख के, चला के वीडियो 2 बार समझने की कोशिश करना, दिमाग में चीजें बैठेंगी। नेक्स्ट सेशन जब इसी टाइप का आएगा, अरिथमेटिक सॉरी अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये सही सारी बातें कि कैसे हमें डेटा का यूज करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।